तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये पॉलिनोमियल्स है, जो कि सेकंड चैप्टर है इस सीरीज का। देखिए हमारा एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए मैंने स्टार्ट किया। जिन बच्चों का हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, वो इस वीडियो से पढ़ सकते हैं। हमारा एक ही इनिशिएटिव है, हर घर शिक्षा। सब घर में मेरे हिसाब से तो एक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचना ही चाहिए, ठीक है। सो क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, और उस क्लास में मैं चाहता हूं कि सभी को मैं बहुत ही कम फी में, यहाँ तो फिलहाल नेग्लिजिबल फीस है, उसमें आप बहुत अच्छे से समझ पाओ, पढ़ पाओ चीज़ों। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी जिनका नहीं हुआ बहुत ही ध्यान से समझना और देखना, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में हमको क्या समझना है? सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि सर, बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर पॉलिनोमियल होगा है क्या, पॉलिनोमियल है क्या। सबसे पहला बात, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स तुम देख रहे होगे और मैं यहाँ पर पॉइंट पे आके वो चीजों को लिखता हूँ। सबसे पहला, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा हम थिन करेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आई होप सभी को ध्यान से समझ में आ रहा होगा और दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ठीक है वेरिएबल होगा, इट विल हैव वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। पर पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस? हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इन चीजों को ध्यान में रखना है तुमको कि उसके टर्म्स जो होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए, यानी हम उसको काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल टर्म्स डॉट 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 चला जा रहा है, नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड पावर या फिर डिग्री, ठीक है, विल बी अ होल नंबर। जो बच्चे जेई फाउंडेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी मैं नोट्स तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, और ड्राइव में मैं लिंक दे दूंगा, उन नोट्स को तुम वहां से पढ़ सकते हो। वो बोर्ड्स में भी तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाला है और जेई फाउंडेशन, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 4x+3, डिग्री या पावर हम किसको कहते हैं? जो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसे हम डिग्री कहते हैं, और वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, यानी वो 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। वो नेगेटिव नंबर्स उसमें नहीं आएंगे, रैशनल नंबर्स नहीं आएंगे। इसको अगर तुम देखोगे 4x+3, ये एक एक्सप्रेशन है, क्लियरली विजिबल है कि तुम बोलोगे हाँ सर आपने जैसा बताया था उस हिसाब से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो काउंटेबल है, यानी कि दो ही टर्म तो है, पहला और दूसरा, और x का पावर जो है 1 है जो कि एक होल नंबर है। तो क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, सही है। क्लियरली वो एक पॉलिनोमियल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग एग्जांपल भी मैं तुमको दे देता हूँ, जैसे 3x⁻² + 4, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कई बार बच्चे किसमें कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना, बहुत बार मैं देखा हूँ, मतलब जब भी मैं पॉलिनोमियल पढ़ाया हूँ तो बच्चे ये गलती जरूर करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 4⁻³ x+7, तो बोलेंगे बच्चे लोग कि सर ये भी तो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके पावर में भी -3 है। पर मैंने बोला था वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नंबर के पावर पे तुम कुछ भी लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिर भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ काउंटेबल मतलब कि हम जो गिन सकते हैं उतने टर्म्स है ना, पहला दूसरा हम गिन सकते हैं,
उतने ही टर्म्स हैं, 2 ही टर्म्स हैं। ठीक है, 2 ही टर्म्स है। और ये जो पावर है ये नंबर का है, वेरिएबल का पावर अभी भी 1 है, होल नंबर है, यानी ये भी एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, आया सभी को समझ में? नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे करके तुम इस चीज को समझ सकते हो। जैसे तुम ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक पॉलिनॉमियल है देखो, क्योंकि इसके पावर में 2 है, ये एक पॉलिनॉमियल है। तुम बोलोगे सर ये तो रूट है, रूट कहाँ से आ जाएगा? रूट 3 है, नंबर कुछ भी हो मैटर नहीं करता, एक्स का पावर क्या है? 1 ही है ना, और ये 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 और 2 है। देखो जो पावर्स हैं वो होल नंबर है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी एक पॉलिनॉमियल है। देखो u का पावर 2, u का पावर 1 और टर्म्स 3 है। तो इस तरह से तुमको पॉलिनॉमियल समझना है। अब तुम देख रहे हो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर पॉलिनॉमियल का एक डिवीजन दे दिया है। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसे पॉलिनॉमियल जिनके डिग्री 1 होते हैं, यानी जिनके x का पावर या वेरिएबल का पावर, भले वो x हो y हो कुछ भी हो, 1 है, वो लीनियर पॉलिनॉमियल है। देखो यहाँ भी 1 है, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। इसमें ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि मैं नंबर क्या लिख रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब पॉलिनॉमियल जिनका पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर ये देखो 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 2 है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। करेक्ट। ऐसे देखोगे तो एक और भी है जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल भाई? ऐसा वेरिएबल जिसके पावर पे 3 आता हो, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 आता हो, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बार बार ध्यान देना इस चीज पे कि मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, यानी वेरिएबल के पावर की बात कर रहा हूँ, नंबर के पावर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं कहता हूँ 4/x प्लस 5, तुम बोलोगे सर x तो डिनोमिनेटर में है, और अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4x टू द पावर माइनस 1 प्लस 5, नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ध्यान में रखना, वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है वो पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे एक और है जिसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पर वो सिलेबस में है नहीं अभी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें की पावर या उसका डिग्री जो होता है वो 4 हो जाता है, पर वो है नहीं अभी सिलेबस में, तो क्या क्यों पढ़ना बेकार बच्चा। ठीक है, अब जनरल फॉर्म क्या होगा भाई? जनरल फॉर्म क्या होगा? देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉलिनोमियल विल नॉट हैव इक्वल्स टू। पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू नहीं होता, नहीं तो वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान रखोगे। ठीक है, ठीक है, सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट्स, चलो भाई ठीक है। तो जनरल फॉर्म ध्यान से देख लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मैं बोलूंगा जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें तो बस एक्स ही होता है ना, तो ए एक्स प्लस बी, काम खत्म। ऐसे ही तो होंगे, यही तो होते हैं। अब पॉलिनोमियल में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो ये होता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो मैं बोलूंगा कि p का वैल्यू निकालो जब p माइनस 1 हो,
पर p ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो p ऑफ माइनस 1 क्या होगा, उसी x के जगह पे माइनस 1 पुट कर दो, बस हो गया। माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3 माइनस 4, जो कि हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये मेरे ख्याल से माइनस है ना, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया है, सॉरी। अब ठीक है, तो माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस 3 माइनस 4, तो यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 1, फाइनल आंसर विल बी 0, ये हमारा आएगा 0। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर मैं कुछ ऐसा नंबर पुट करूं जिससे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू ही जीरो आ जाए, तो उसको हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बता देता हूं मैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है 4x, अरे ये तो दिख भी नहीं रहा ठीक से, 4x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन में आएगा कि भाई इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो, कोई बात नहीं, पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है उसको इक्वेट कर दो जीरो के साथ, तो 4x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/4, तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या आया, -5/4। क्लियर, इसको कहते हैं हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पर ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो का हम लोगों ने मतलब समझ लिया एल्जेब्रिकली, यहाँ पर ज्योमेट्रिक क्या, जब भी मैं एक पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, जब भी मैं एक पॉलिनोमियल को बनाता हूँ, तो उसका एक ग्राफ बनता है। अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो सीधी बात है कि लीनियर है ना, तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका ग्राफ एक पैराबोला होगा और पैराबोलिक होगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे देखो, हम लोगों ने x और y लेके इसके पॉइंट्स को बनाया, पॉलिनोमियल के ग्राफ को कंस्ट्रक्ट किया, तो जीरो क्या होता है उसका, जिस पॉइंट पे वो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे, जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट करता है वही हमारा ज्योमेट्रिक जीरो हो जाता है। ज्योमेट्रिकली हम उसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं कि ये यहाँ पर है, ज्योमेट्रिक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग भाई रिवीजन कर रहे हैं हाफ ईयरली के लिए, तो एकदम वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, मैं बोल रहा था ना तुम लोगों को कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ एक पैराबोला की तरह होता है, देख रहे हो, दिख रहा है, बिल्कुल एक पैराबोला की तरह। और यहाँ पर तुम ये देखोगे कि यहाँ पर ये दो जगह कट कर रहा है, तुम खुद ही बोलोगे कि सर यहाँ पर तो दो जगह कट हो रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस को, तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको दो जीरोस मिलते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री भी तो स्क्वायर है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर तो x के पावर में 2 है, यानी इसके दो वैल्यूज आएंगे x के, यानी इसके दो जीरोस आएंगे x के। कैसे, देखो दिख भी रहा है कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, तो सीधी बात है कि इसके दो जीरोस आने चाहिए ना। ठीक है, क्लियर है। समझ में आ रही है बात। अब देखो, तुम बोलोगे सर कहीं पर तो ये पैराबोला का जो है वो फेस नीचे की तरफ खुला हुआ है, कहीं पर तो पैराबोला का फेस ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है भाई।
कहीं पे तो पैराबोला जो है वो इस लाइन के नीचे है, कहीं बार तो ये पैराबोला लाइन के ऊपर है। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? कहीं पे कट ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को एक बार समझ लेते हैं, बार बार मतलब ये ग्राफ को एक बार देखते हुए। ये डायग्राम दिख रहा होगा सबको, 1 नंबर graph cut x-axis at two distinct points a and a dash. The x coordinates of a and a dash are the two zeros of quadratic polynomial. देखो यहाँ पर जो है वो ये 2 पॉइंट पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है, यानी यही 2 zeros हैं, ठीक है। यहाँ पर भी तो सेम ही हो रहा है। यहाँ पर दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या हो रहा है, इरेज होने में टाइम लगाता है भाई। हाँ, हो गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में ये हो रहा है कि ये एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे। कैसे? यहाँ पर भी देखो एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। हाँ, ऊपर और नीचे की तरफ के डायरेक्शन एक्स स्क्वायर के नंबर पे डिपेंड करता है कि एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि बाद में हम देखेंगे, ठीक है। पर ये एक ही पॉइंट पे कैसे कट कर रहा है? क्योंकि इसके 2 zeros तो हैं, पर वो दोनों अलग अलग नहीं है। पैराबोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 zeros तो होंगे। हियर बोथ zeros आर सेम, दोनों ही जीरो सेम हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे वो कट कर रहा है, एक तरह से दोनों जीरो जीरो ओवरलैप कर जा रहे हैं। और ये तीसरे केस में क्या हो रहा है, इट डज नॉट कट दी एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। एक्स एक्सिस तो यहाँ पर है, कट कहाँ हो रहा है, हो ही नहीं रहा। तो इसलिए इसको कहते हैं नो जीरोज, यहाँ पर कोई जीरोज नहीं फॉर्म हो रहा, क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। क्लियर हो गया, तीनों कंडीशन समझ गए। आते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जो कि अगेन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये खासकर उस जगह पे ज्यादा यूज होता है जहां पर हम बात करते हैं जेई फाउंडेशन या इन सब के बारे में। हाँ, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि क्या तुम ग्राफ को देख के बता सकते हो कि उसके कितने जीरोज हैं? हाँ, तो देख के बता दो। जितने बार एक्स एक्सिस कट हुआ है उतने जीरोज है। यहाँ एक ही बार हुआ है, 1 0 है। यहाँ पर 2 बार हुआ है तो यहाँ पे 2 zeros है। यहाँ पर 1 2 3 बार हुआ है तो यहाँ 3 zeros है। ऐसे ही तो कैलकुलेट करना है, पर सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई को मत काउंट कर लेना भाई, ठीक है। वाई को मत काउंट कर लेना। यहाँ पे देखो कितने एक्स एक्सिस, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यहाँ 4 zeros है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो 6 नंबर में देख लो कितने जीरोज है, मैं दिखा देता हूँ तुमको। 6 नंबर में कितना है, नंबर ऑफ जीरोज 4 है, ठीक है। तो वैसे ही 2.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, यहाँ पर देख के तुमको पहचान लेना है। मुझे लगता है कि तुम लोग ये कर लोगे आसानी से, ठीक है। अब जीरो, सेकंड टॉपिक जो है ना, वो जीरो और पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन क्या है, ये हमको फाइंड करना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वो उसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई बार क्वेश्चंस में ये दिया रहेगा, या फिर करके बता देता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 2 zeros आते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक जीरो होगा अल्फा, दूसरा जीरो होगा बीटा। और अगर तुम अल्फा प्लस बीटा को जोड़ो, सम ऑफ 2 zeros इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई, मतलब यहाँ पे जो होगा वो माइनस बी डिवाइडेड बाई। और अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट निकालता हूँ, अल्फा इंटू बीटा करता हूँ, तो ये हो जाएगा सी, यानी कि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। इस रिलेशन को तुमको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितना बोलूं मैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, मान के चलो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस बेस्ड पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, उससे तुम्हारा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लैरिटी आ जाएगा कंसेप्ट में। ये वाला अब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं तुम्हारा,
ये नहीं आता है, ठीक है। और नाउ दिस वन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। मैं एग्जैक्टली वही करा रहा हूँ जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग। हाँ, जेई फाउंडेशन की क्लास होगी हमारी तो उसमें मैं बताऊंगा जरूर। इसमें देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जीरो कैसे फाइंड करें भाई? मैं अगर ये उठाता हूँ, ये क्वेश्चन 4s² माइनस 4s² माइनस 4s+1, यहाँ पर साफ मुझे दिख रहा है कि इट कैन बी कंपेयर्ड लाइक ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर a तो हो गया 4, b हो गया -4, c हो गया 1। तो यहाँ पर जीरोस कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, बी तो पहले से -4 है तो माइनस बी, माइनस कब -4, 4/a क्या है 4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय सी, तो यहाँ पे है 1, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा 1, अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारा 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1/4। इसमें क्या बोला गया था? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरो फाइंड कर लेते हैं। अब हमको ये साफ पता चल चुका है कि अल्फा और बीटा को ऐड करने पे हमको मिल रहा है 1। तो अल्फा क्या है? 1 माइनस बीटा है। अब मैं ये भी जान रहा हूँ कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो है वो है 1/4। अल्फा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, यानी बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ओके, और इन चीजों को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, क्यों बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट करें। एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, मैं ये कह रहा था कि इसको अगर सॉल्व ही करना है थोड़ा इजी वे में कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा अगर 1/4 है तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा के जगह 1/बीटा इंटू 4 और 1/बीटा 4। ठीक है, मैं उसी को यहाँ पर लिखता हूँ फिर, अल्फा की जगह 1/बीटा 4। तो अल्फा यानी कि 1/4 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। घुमा फिरा के एक ही चीज हो जाएगा वैसे। ठीक, घुमा फिरा के एक ही चीज हो जाएगा, हम आ जाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और हमको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। ठीक है, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमको पहले इसको सॉल्व करना होगा, तब जाके हम आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो कर लेते हैं, 1+4β² इज इक्वल्स टू 4β। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें 4β² माइनस 4β प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको तुम सॉल्व करोगे और बीटा का वैल्यू निकालोगे, बीटा का वैल्यू आ जाएगा तो फिर अल्फा का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। वैसे तो इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन करेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, वीडियो लंबा होगा। अगली बार से एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन बेस्ड पढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगर ना, तो क्वेश्चन से ही तुम कंसेप्ट समझ जाओगे। एक तरह से पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्वेश्चन से ही रिवाइज हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हाफ ईयरली एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बहुत ही पास है। तो इसलिए हम वो स्ट्रेटेजी में कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ज्यादा घुस जाता हूँ, ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब बच्चे अच्छे से समझें। करेक्ट। चलो भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया ये, पर ठीक है।
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर मान लेते हैं √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मैं नीचे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला ये होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इस तरह से तुम पुट करके आंसर निकाल सकते हो फ्रॉम दैट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू डायरेक्टली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम फाइंड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। ठीक है, सब जगह 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम यहाँ से रूट को, इसको डिनोमिनेटर को हटा सकें। 3x² माइनस 3√2x प्लस डिवाइडिंग इनटू मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड डिवाइडिंग बाय 3, ये कर देते हैं हम। इट्स बेटर टू कीप इट लाइक दिस, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला जो हम देखते हैं ना, वो थोड़ा सा अलग होता है, उसमें हम kx² मल्टीप्लाई करते हैं, बट तुम चाहो तो इनिशियल स्टेजेस में ऐसे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, ताकि तुमको क्लियरिटी आ जाएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। कहाँ गया भाई, ये रहा, kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस k इंटू अल्फा बीटा। तो k क्या है भाई, k एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर k है 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर देखो तो k क्या है, ये 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं 1/3 लिखता हूँ तो ये भी तो खैर हमारा एक फॉर्मूला ही है, जो हम सही तरीके से पॉलिनोमियल को लेके आ रहे हैं, वो भी ठीक है, चलेगा, गलत नहीं है। तो ऐसे ही करके लिख के छोड़ देना। ठीक है, और एल्स तुम चाहते हो कि नहीं सर मैं ये 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इन सब में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो फिर नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के वही हो जाएगा। तो अभी के लिए तुम ये कर सकते हो, लेट्स नॉट मेक इट मोर कंफ्यूजिंग, लेट्स नॉट मेक इट मोर लेंदी, और इसको हम सीधा यही करेंगे कि जैसे हमारे पास कुछ भी गिवन है, जैसे ये 1 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1, ये होगा। एक ये जो डेटा है इससे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इजीली बना दूंगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बट अगेन आई एम सेइंग कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ध्यान रखना। बाकी एक्सरसाइज को ट्राई करो, सॉल्व करो। हमारा वीडियो वैसे ही 30 मिनट्स का हो गया, मैं चाहता था थोड़ा शॉर्ट हो, तो और ट्राई करो। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो ऑब्वियसली कमेंट करो या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। ओके, बाय एवरीवन। सेकंड चैप्टर भी मैंने कोशिश किया कि उसको एक तरह से रिवाइज करा दूं सबके लिए, ताकि तुम्हारा आने वाला हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को करेंगे। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करना, ताकि बहुतों को ये जो है वो मिल सके एक मौका रिवाइज करने का। और एक बात, शेयर करो ना करो, इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राई जरूर करना, और इस फॉर्मूला को याद रखना, और इसके पहले वाला जो हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल उसको याद रखना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है उसको याद रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन एंड कीप प्रैक्टिसिंग।